क्या ज़बरदस्त रिकवरी मार्केट्स के अंदर आई है। करीब 800 पॉइंट के बैंक निफ्टी अब सिर्फ 150 पॉइंट ही नीचे है। और सुबह सुबह जब हमारी चर्चा हुई थी तब हमें कई बार खुशी भी होती है, कई बार बड़ी हैरानी भी होती है, कई बार अच्छा भी लगता है। अच्छा लगता है 50,000 की कॉल आपको दिखाना। बैंक निफ्टी की वो 50,000 की कॉल दिखाइए। 412 रुपये पे हमने आपको नोटिस करवाई थी। हमारी आंखों के सामने 10-20 रुपये और नीचे गया, लेकिन उसने 49,800 के लेवल को ब्रेक नहीं किया जो अवनी आपको बता के गई थी। अभी वही 50,000 की कॉल 750 नहीं, 750 रुपये की हो गई है। कहने का मतलब जो पैसा लगा एक ही दिन में डबल। मैं आपकी आदत नहीं डलवाना चाहता ये, लेकिन अच्छा पकड़ा ही जाए टाइम पे कोई चीज़ तो बहुत अच्छा लगता है आपको बताना। और मेरे को तो बड़ी खुशी होती है कि देखिए हमारी इंटेलिजेंस या कहीं भी हमारे डाटा की स्टडी आपके कुछ तो काम आ पाई, कहीं तो हम आपको ऐसी जगह पर लेके आ पाए कि मैं आपके पूरे लॉस को तो देखो मैं कवर नहीं करवा सकूँगा, लेकिन कम से कम एक मरहम तो मैं लगा सकता हूँ इस कॉल के ज़रिए। तो आज 50,000 की कॉल सुबह सुबह डिस्कस हुई थी। अगर आपको याद नहीं हो तो भले ही आज का ही यूट्यूब चैनल थोड़ा सा पीछे खिसकाइएगा। 10 बजे के आसपास का समय होगा, 10:15 बजे के आसपास का। तो हमने नीलेश जैन का जब ऑप्शंस का ट्रेड पूछा था उससे जस्ट पहले ये कॉल हमने डिस्कस की थी। तब ये 412 रुपये की थी, अब ये 800 रुपये की कॉल है। और तब भी हमने आपसे ये बात कही थी कि ये छप्पर फाड़ के रिटर्न दे सकता है आज ही आज में। हमने पकड़ा कैसे था, मैंने आपके सामने खुल्लम खुल्ला बात रखी थी। पकड़ा था इंडिया विक्स से। मार्केट टूट रहा था बट इंडिया विक्स यानी कि फेयर इंडेक्स कम होने लगा। जैसे फेयर इंडेक्स कम होने लगा हमारी नज़र में हमने सारे वाइटल चीज़ें डाली हुई हैं मैंने अपने टर्मिनल्स पे। तो मेरे को जैसे नोटिस हुआ कि इंडिया विक्स तो गिर रहा है, क्रैक कर रहा है, बड़े शेयरों के अंदर HDFC लीडरशिप लेने को आ रहा है, तो हम तभी समझ गए थे कि कहीं ना कहीं आके बैंकिंग का एक पुल बैक का ट्रेड आपको मिल पाएगा। और वो मिला, आपकी स्क्रीन पर वो ट्रेड दिख रहा है। हमें बड़ी खुशी है कि ये ट्रेड हम बताने के सक्षम हुए और आपके सामने एक्सपर्ट्स की हेल्प से ये ट्रेड हमने आपके सामने रखा। कई बार क्या होता है कि एक सौदा कई दुखों को हर लेता है। अब आप ये देखो ये कॉल बाकायदा हरे निशान में आ गई है और आज की बैंक निफ्टी की सारी गिरावट, ट्रस्ट में सारी गिरावट ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। कोई बड़ी बात नहीं है कि आज बैंक निफ्टी हरे निशान में भी बंद हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है कि आज बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद हो जाए। आज मैं एक चीज़ की खुशी तो है, लेकिन एक चीज़ के लिए थोड़ा माफ़ी भी मांगूंगा आपसे। मैं आज आपको रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखा पा रहा हूँ, किसी वजह से हम आज रिपोर्ट कार्ड में हमारे से थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई और हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ गई थी। हम टाइमली आपके लिए रिपोर्ट कार्ड लेके आ पाए, लेकिन मैं कल दोनों का ही दिखा दूंगा, ये मेरा वादा है। कल मैं आपको परसों वाले गेस्ट का भी और आज के जो गेस्ट हमारे जुड़ने वाले हैं ध्वनि पटेल, उनका भी रिपोर्ट कार्ड आपको मैं दोनों का दिखा दूंगा, ताकि हम ये मिस ना करें। परंपरा को जो हमने शुरू किया है ये कहीं भी ख़राब ना हो। किसी वजह से वो हम नहीं बना पाए, थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हो गया था, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हमसे, इस वजह से मैं रिपोर्ट कार्ड आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ। इसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी भी मांगूंगा आपसे। ठीक है जी, अच्छा लग रहा है अब मार्केट को देख के कि अच्छा है, मार्केट ने कोशिश की, 50,500 को वापस कॉन्कर कर लिया बैंक निफ्टी ने। इट्स अ गुड साइन। ध्वनि पटेल जो हमारी आज के मेहमान हैं उनसे ज़रा करते हैं कनेक्ट, लेकिन उससे पहले एक बार ज़रा डेरिवेटिव्स के कॉन्ट्रैक्ट दिखाइएगा, फ्यूचर्स वाली प्लेट, यानी जिसमें निफ्टी के फ्यूचर्स लिखे होंगे और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स लिखे होंगे। दो चीज़ें मैं आपको नोटिस कराता हूँ एक्सपायरी के आसपास। पिछली बार की एक्सपायरी और इस बार की एक्सपायरी में फ़र्क क्या चल रहा है। पिछली बार हम ओवरलोडेड थे, हम ज़्यादा माल लेके बैठे थे। इस बार हम लाइट सीरीज़ पे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि इस बार 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट भी ओपन नहीं है सिस्टम में, सिस्टम काफ़ी लाइट है। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये स्लाइटली शॉर्टिंग हुई है आज सुबह, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके कवरिंग भी हुई। एक अच्छी चीज़ कल और आज का भी फ़र्क बता देता हूँ इसी प्लेट में। कल डिस्काउंट था, वापस आज प्रीमियम आ गया 40 पॉइंट का निफ्टी के अंदर, क्योंकि जब लास्ट के 1 घंटे में जब बाज़ार टूटा था उसने कन्विक्शन भी तोड़ दी थी। उससे क्या हुआ कि प्रीमियम भी चला गया और डिस्काउंट्स में चले गए थे। अब हम वापस से प्रीमियम्स पे आ गए। इट्स अ गुड साइन कि लोग आगे बढ़कर महंगे लॉट में भी खरीदारी करने में उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। निफ्टी बैंक का भी इसी तरह से दिखाइएगा, आज वहाँ पे ज़्यादा अच्छा काम हुआ है और मेरे को निफ्टी बैंक से उम्मीद भी थी। देखो अगर आप वैसे देखना चाहो तो 100 पॉइंट की रिकवरी हुई है निफ्टी पर, बट बैंक निफ्टी में करीब 700 पॉइंट की रिकवरी हुई है। तो रिकवरी में भी बैंक निफ्टी आगे निकल के आया है। तो ये पॉइंट मेरे को अच्छा लगा आपके सामने रखने के लिए, इसलिए मैंने रखा। अभी भी देखिए उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट कुछ ज़्यादा हेर फेर नहीं हो रहा,
ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, यानी कि जिन्होंने शॉर्ट किया वही कवरिंग पे आ गए, नया एडिशन कुछ नहीं हो रहा। ध्वनि पटेल नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन पर हैं हम, 200 दिनों की एवरेज को दूसरी बार टेस्ट करके आए हैं बैंक निफ्टी के अंदर। एक बार पहले किया था, एक बार आज किया है, और आज हमने एक बार निफ्टी का पैनिक लो को भी टेस्ट किया है 23,300 को, जो पिछली बार भी 23,300 को टेस्ट करके आए थे। आप चेक कर लो, आप दोनों लेवल्स आप देखोगे तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आज फिर से घटी हैं। पहला निफ्टी का 23,300, दूसरा बैंक निफ्टी का 200 दिनों का एवरेज 49,800 के अराउंड। तो इन दोनों से फिर से पुल बैक दिखा रहा है मार्केट। उम्मीद करें अब तीसरी बार टेस्ट नहीं करेंगे, ताबड़तोड़ रिकवरी आ सकती है। चांसेस कितने हैं? जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, और बाकी सभी को दर्शकों को भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि आपको पता ही है, हमने निफ्टी के अंदर एक नेगेटिव स्टैंस यहाँ पे रखा था, और उसके बाद हमें उसके अंदर गिरावट देखने को मिली थी। और इनफैक्ट निफ्टी के इंट्राडे चार्ट्स मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगते हैं इन स्तरों पे, क्योंकि इंट्राडे चार्ट्स पे हमने पिछले 2 दिनों में पुल बैक तो देखा, पर जिस हिसाब से आज की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है, तो 23,300 जो हमारा यहाँ पे एग्जिट पोल हाई था वो वापस से रीटेस्ट हो रहा है, और उसके उसी लेवल्स को हम लोग बार बार रिविजिट कर रहे हैं। इन स्तरों पे डिम्पी जी काफी नेसेसरी होता है कि हम एक मोमेंटम को तो अपना नजरिया बना के चले, एडवांस डिक्लाइन को देखें, बट मार्केट ब्रेथ की स्टडी जो होती है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर आप मार्केट ब्रेथ को देखें जिस हिसाब से यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो अभी फिलहाल हम डिक्लाइंस की फेवर में है। और ओवरऑल जो मैंने एक स्टडी आपसे पहले भी शेयर करी थी निफ्टी 500 की, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट और एक कन्विक्शन जो है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि कोई भी न्यूज फ्लो के चलते हुए इसके अंदर वापस से जो रिकवरी आती है उसको हम नेगेट करके वापस नीचे के स्तरों को रिटेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत ही क्रूशल जंक्शन पे इस अभी फिलहाल इंडेक्स है, तो इंडेक्स को तो हम ओवरऑल अवॉइड करके चलेंगे। लेवल्स जहां तक की बात है, तो लेवल्स आप खास करके ध्यान में रखें कि निफ्टी के अंदर 23,300 का लेवल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इन लेवल्स को ब्रेक करने पे हम वापस से 22,800 को यहाँ पे रिटेस्ट कर सकते हैं। तो इन लेवल्स के लिए निफ्टी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे ऊपर के तरफ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी के लिए 23,480 का जो लेवल है उसको क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करना, कि कोई भी एक फर्दर बुलिश साइड का ट्रेड हम वापस से इनिशिएट कर सके। तो निफ्टी अभी फिलहाल नो ट्रेड जोन में आप मान के चले। बैंक निफ्टी में यस डेफिनेटली जो 200 पीरियड की ईएमए को हम बार बार टेस्ट करके वहां से बाउंस दिखा रहे हैं, तो एक कन्विक्शन बनता है। बट अगेन यहाँ पे अगर आप देखें तो पीएसयू और प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर जो है उनका यहाँ पे प्ले ज्यादा चल रहा है, कि कभी आप देखें तो पीएसयू दे चलने को देखने को मिलते हैं, कभी प्राइवेट बैंकिंग। तो उस हिसाब से आज के सेशन में जो हमें अपसाइड देखने को मिली है, ये कंप्लीट आप कहें तो प्राइवेट बैंकिंग का यहाँ पे जो इसका पोर्शन है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा 49,900 का लेवल। इसको अगर हम नीचे की तरफ में ब्रीच नहीं करते हैं तो यहाँ से इसके अंदर तेजी देखने को मिलेगी। ये करंट बाउंस भी आपको जो देखने को मिल रहा है वो जैसे ही 50,650 का लेवल हम क्रॉस करते हैं तो ऊपर की तरफ 51,455 के लेवल्स तक कंटिन्यू करेगा। तो अब बैंक निफ्टी के अंदर अभी फिलहाल जिनके फ्रेश ट्रेड्स है वो इसको कैरी कर सकते हैं। न्यू ट्रेड्स मैं रेकमेंड नहीं करूंगी, प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी 51,150 के पास। आप एक काम करो, 2 स्टैंप लगाओ, दोनों पे होल्ड की स्टैंप लगाओ, ठीक है ना। निफ्टी बैंक पे भी होल्ड करो, बैंक निफ्टी पे भी होल्ड करो। होल्ड से होगा क्या? होल्ड का मतलब यह है कि नए वालों को आना नहीं है और पुराने वालों को जाना नहीं है। पुराने वालों को क्यों नहीं जाना? क्योंकि पैनिक लो टेस्ट करके मार्केट्स ऊपर आए हैं। तो आपको आज के लो, आपके स्टॉप लॉस हैं 23,300 और इसका 49,800, दोनों के आज के पैनिक लोज आज के स्टॉप लॉसेस हैं। दोनों के अंदर होल्ड लगा दो, निफ्टी के अंदर भी बैंक निफ्टी के अंदर। तो आप नए वाला आएगा नहीं, पुराने वाला जाएगा नहीं। फिलहाल सौदे को मतलब ये कहते हैं ना कि बाय राइट एंड सिट टाइट। अभी बाय राइट एंड सिट टाइट वाली पोजीशन है, एज इट इज़ करके बैठो, उसमें कोई चेंजेस मत करो, एवरेजेस मत करो, बड़ा बाल मत भरो, कुछ मत करो, जो है उसी को लेके बैठो। एग्जाम्पल के लिए आज सुबह का जो गैप हुआ पूरा का पूरा भर रहा है मार्केट, लॉस क्या हुआ? कुछ भी नहीं, एथिकली देखा जाए तो।
नहीं तो इतनी बड़ी खबर आई, अडानी ग्रुप की खबर आई, ग्लोबल मार्केट्स वीक थे, कोई चीज़ें अच्छी हुई नहीं, तो बाज़ार ने आज जो सुबह सुबह झटका लगाया काफ़ी हद तक उसने कवर भी करके दिखाया। तो इसकी कवर वाली चीज़ को आप इंपॉर्टेंस देते हो या फॉल वाली को इंपॉर्टेंस देते हो, आपका अपनी मर्जी है। बट फिलहाल अभी सिट टाइट करके बैठना चाहिए, नो एवरेजेस, नो शॉर्टिंग, नो लॉन्ग। अभी तो सिर्फ बैठो, लेवल्स को और ठीक हो जाने दो, फिर देखेंगे। शेयर्स की करते हैं शुरुआत। लेके आइए पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स स्क्रीन पर। हमने आज दो लॉन्ग के पोजीशंस निकाली हैं। फर्स्ट इज एल्केम लैब एंड सेकंड इज हिंडाल्को। ध्वनि दोनों शेयर्स चेक कर लो, करीब 1.5% ऊपर हैं दोनों शेयर्स। एल्केम लैब डिफेंसिव भी है, एग्रेसिव भी है। हिंडाल्को मेटल का सबसे सही प्लेस्ड शेयर है, इन्वेस्टर्स के लिए भी है, स्विंग ट्रेडर्स के लिए भी। इन दोनों को जरा आप चेक कर लो, कोई सौदा बनता है तो बताना, कोई शेयर बदलना हो तो हम बदल भी देंगे, ड्रॉप करना हो ड्रॉप भी कर देंगे। धोनी जो भी आप शेयर बताओगे, आपका रिपोर्ट कार्ड कल हम दर्शकों के सामने रखेंगे। पिछली बार का रिपोर्ट कार्ड आपका बहुत ज़बरदस्त था, आपने बहुत अच्छा बेनिफिट कराया था। अब यही चैलेंज भी आपके लिए, तो आप देखते रहिएगा आप कौन कौन से शेयर दे दें। आप ध्वनि दोनों शेयर चेक करो, एल्केम लैब, हिंडाल्को। जी बिल्कुल डिम्पी जी, काफी चैलेंजिंग तो हो गया था पिछली बार की, जिस हिसाब से आपने रिपोर्ट कार्ड हमारी बनी थी। और यहाँ पे ये दोनों स्टॉक्स को ही अगर हम एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले एल्केम को अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो एल्केम के अंदर दिन के ऊपरी स्तर से वापस से स्टॉक ने नीचे की तरफ देखा है। तो इंट्राडे बेसिस पे अब यहाँ पे एक आपको रिस्पाइट देखने को मिलेगा, तो इसको अवॉइड करेंगे। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पे है हिंडाल्को का, हिंडाल्को के अंदर करंट लेवल से आप एक बाय पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक जो है वो आप देखें तो 2 दिन से पहले एक गैप अप ओपनिंग करी थी और उसी को यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर की तरफ के अपमूव दे रहा है। तो हिंडाल्को में करंट लेवल से अगर आप बाय करें तो ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट यहाँ पे पहला बनता है वो 665 का बनता है, और उसके बाद 675 तक के अपसाइड पोटेंशियल इसके अंदर रहेगा। नीचे आपको स्टॉप लॉस के तौर पे यहाँ पे 643 का लेवल ध्यान में रखना है। ठीक है, एल्केम आपने ड्रॉप कर दिया, हिंडाल्को आपने पास कर दिया। हिंडाल्को का स्टॉप लॉस टारगेट अभी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। तो अभी तक पूरी चर्चा में 13 मिनट हुए हैं। इस 13 मिनट में अभी तक आपको पहला शेयर जो मिला वो हिंडाल्को मिला है। 665 रुपये से लेके 675 तक के टारगेट हैं। 643 का स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, छोटा मोटा लेना चाहो तो कर सकते हो कम। एल्केम लैब को हमने ड्रॉप कर दिया, उसको अवॉइड की कैटेगरी का स्टैंप लगा दो। निफ्टी बैंक निफ्टी पे बाकायदा होल्ड है, ये अभी तक की चर्चा का सार है, यानी कि एक शेयर अभी तक कुल मिला के आपको मिला है। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर भी धोनी से ज़रा चेक करवा लेते हैं, अगर उनमें कोई ट्रेड होगा तो वो भी आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। एयू बैंक और गुजरात गैस, ये दोनों में शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं। धोनी को दोनों में कोई ट्रेड बनता है तो ज़रा बताना, गुजरात गैस में और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। तो डिम्पी जी, सबसे पहले तो गुजरात गैस को हम यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, क्योंकि ट्रेंड जो ओवरऑल इसका है वो नेगेटिव साइड का है और सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं हम। जो भी बाउंस आ रही है उसमें वापस से कोई भी खबर आने पे या फिर गिरावट आने पे इसके अंदर गिरावट और ज्यादा हावी होती है, तो इसको आप अवॉइड करें। दूसरा स्टॉक जो यहाँ पर है एयू बैंक का, यहाँ पे बाय पोजीशन इनिशिएट करी जा सकती है। नीचे की तरफ आपको स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 587 रुपीज का, और ऊपर आपका टारगेट जो है वो यहाँ पे रहेगा 605 का। ओके ठीक है, तो आप एयू बैंक को कर रहे हैं पास यहाँ पे, और आप गुजरात गैस को कर रहे हैं अवॉइड। तो गुजरात गैस पे तो लगा दो अवॉइड का ठप्पा। एयू बैंक पे जो ट्रेड है अभी सामने आपकी स्क्रीन पे छपे हुए आ जाएंगे, स्टॉप लॉस टारगेट, इसको भी नोटिस कर लेना। हिंडाल्को हो गया, एयू बैंक हो गया, निफ्टी और बैंक निफ्टी होल्ड हो गया। नया लेना नहीं है, पुरानी पोजीशंस ले रखे तो होल्ड करना। फिलहाल एज सच मार्केट ने जो आज रिकवरी करके दिखाई है, इसकी भी हिम्मत और तारीफ करनी ही होगी, क्योंकि 200 दिनों से चला और पैनिक लो से चला निफ्टी। डिस्कस किए जिसमें शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग पोजीशंस थी, उसमें से एक हिंडाल्को पास हो गया है, एक एयू बैंक पास हो गया है। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे ध्वनि पटेल का कहना है कि भाई आप होल्ड करके रखो, नया माल मत लो, काटो भी नहीं, शॉर्ट भी मत करो, कुछ मत करो, सिर्फ देखते रहो, थोड़ा और पक्का हो जाने दो। जब मौका मिलेगा तो 100% आप ट्रेड करना, लेकिन स्पेसिफिक ट्रेड शेयर्स के आपको मिल रहे हैं। अब मंदी के शेयर्स उनसे चेक करवाते हैं, तो लेके आइए पहले ताज़ा बिकवाली वाले शेयर्स।
आज आरईसी और पीएफसी की जोड़ी फिर से टूटी। हमने सिर्फ पीएफसी छांट लिया उसमें से। और एक सरकारी कंपनी है बैंक ऑफ बड़ौदा। काफ़ी हद तक सरकारी कंपनी की टूटने की वजह अडानी ग्रुप के शेयर्स का टूटना भी बताया जा रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बड़े ग्रुप को बहुत सारे बैंक्स फंडिंग करते हैं तो अपने अपने तरीके से सभी बैंक्स पे प्रेशर आता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी आज 3.5% नीचे है। जरा इन दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन, पीएफसी पे और बैंक ऑफ बड़ौदा पे। ध्वनि एक बार जरा चेक कर लो, कोई ट्रेड बनता है शॉर्ट का तो बताना, नहीं बनता तो छोड़ भी देंगे। जी बिल्कुल डिम्पी जी, यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड जो हमारा है वो पीएफसी के अंदर बनेगा, क्योंकि पीएफसी का अगर आप डेली स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक अपनी अहम मूविंग एवरेजेस जो होती है उनके नीचे है। 200 डीएमए को यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट जिस हिसाब से यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा और ओवरऑल मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव साइड का मोमेंटम जो है वो वापस से फर्दर ऑन द डाउन साइड कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। तो पीएफसी के अंदर करंट लेवल से अगर आप शॉर्ट करते हैं तो स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ में आप 457 का मेंटेन करके रखे, और यहाँ पे नीचे जो टारगेट है वो 433 के लेवल्स के पास बनता है। ठीक है, डन। तो ये पॉइंट भी हो गया आपके लिए नोटिस। अब अनवाइंडिंग के 2 शेयर आपसे मैं चेक करा लेता हूँ ध्वनि, जरा आप उनको भी देख लो, कोई ट्रेड बनता है तो फिर बताना उसमें से। फर्स्ट इज आईजीएल, आज फिर से थोड़ा टूटा। सेकंड है आरती इंडस्ट्रीज़, ये भी आज थोड़ा टूटा है। इन दोनों शेयर्स पे भी रिकमेंडेशन आपकी, कोई ट्रेड अगर बनता है तो फिर बता दो। शॉर्ट का अनवाइंडिंग हो रही है इनमें। जी डिम्पी जी, बिल्कुल यहाँ पे दोनों ही के चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो डेफिनेटली आज नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिल रही है, बट आरती इंडस्ट्रीज का ब्रॉडर स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल के पास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इसको अवॉइड करेंगे। अगर नीचे की तरफ में जो लोज यहाँ पे बनाए हैं 400 एंड यहाँ पे 25 के लोज जो उनको अगर ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे फर्दर एक डाउनसाइड बनाई जा सकती है, बट अभी फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं बनेगा। आईजीएल का भी चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो डेफिनेटली ऑन द नेगेटिव साइड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट इंट्राडे बेसिस पे यहाँ पे काफी ओवरसोल्ड यहाँ पे हो चुका है, तो एक बाउंस इसमें भी देखने को मिल सकता है। तो इसको भी अवॉइड करें, क्योंकि जो डाउनसाइड है वो फर्दर आज के लोज ब्रेक करने के बाद इसके अंदर फर्दर इनिशिएट होगी। तो दोनों ही स्टॉक्स को अवॉइड करें। दोनों स्टॉक्स को अवॉइड करना है। फिर ध्वनि आप अपने शेयर्स बता दीजिए प्लीज, आपके शेयर्स कौन से हैं? जी बिल्कुल डिम्पी जी, मेरा पहला काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो बाय साइड का ट्रेड है, जहां पे दिविस लैब का काउंटर है उसको मैंने छाटा है। अगर आप ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो पॉजिटिव साइड का है। इनफैक्ट आज ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ इस मार्केट में अपसाइड सस्टेन कर रहा है। डिफेंसिव प्ले है, ऊपर की तरफ आप 6130 का टारगेट रखें और स्टॉप लॉस है वो 5905 का मेंटेन करके रखें। दूसरा काउंटर मेरा सेल साइड का है, जिसमें चोला फाइनेंस का काउंटर मुझे पसंद आ रहा है। ओवरऑल शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर आप देखें तो स्टॉक एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाए हुए है, डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल से आप सेल करें तो टारगेट इसका जो है वो नीचे की तरफ में आपका बनता है 1180 का, और स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करके रखना है वो है 1230 का। ठीक है, डन। तो कुल मिला के चोला इन्वेस्टमेंट मैम की तरफ से एक शॉर्ट कॉल है, डिविस लैब प्लस कॉल है। जो हमने पूछा उसमें एयू बैंक आया, उसमें हिंडाल्को आया, निफ्टी बैंक निफ्टी पे कोई ट्रेड आया नहीं। सभी के सभी ट्रेड फटाफट स्क्रीन से घुमा दीजिए, ताकि किसी से अगर कोई छूट गया हो तो वो जल्दी से नोटिस कर ले, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वगैरह अच्छे से चेक कर ले। इनमें से कोई भी सौदा अगर आपने ले रखा है तो एवरेज मत करना, आपने जो सौदे बनाए हुए बना के रखना। शॉर्ट का रखा है तो अगर ट्रेड आपको बाय का मिला है तो कवर कर लेना, नहीं तो स्टॉप लॉसेस को रेगुलरली फॉलो करना। ये सारे के सारे ट्रेड जो भी आज हुए हैं ध्वनि पटेल से डिस्कस, इन सब का स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पे मैंने चलवा दिया है। अब हम कल जब वापस लौटेंगे इसी समय 12 बजे के आसपास, तो ध्वनि पटेल का रिपोर्ट कार्ड लाएंगे। प्रशांत सावंत का रिपोर्ट कार्ड जो आज मिस हो गया हमसे, वो भी कल ही लेके आपको दिखाएंगे। कल 2 रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाएंगे और उसकी कैलकुलेशंस भी आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ध्वनि, आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, आज समय देने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।